हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। स्किन एलर्जी का सबसे बढ़िया इलाज है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है आप उससे ही बच के रहें, उसको प्रिवेंट करें, उसके एक्सपोजर में आए ही ना, एलर्जन को मौका ही ना दें अपनी स्किन पे आने का, और इसकी वजह से फिर कभी आपको एलर्जी होगी ही नहीं। इसलिए आपको पहचानना होगा कि आपको स्किन की एलर्जी हो किस वजह से रही है। अगर आप अपने डॉक्टर के पास भी जाओगे किसी भी एलर्जी को लेके, स्किन की प्रॉब्लम को लेके, तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, और आपको शायद हो सकता है पता ही ना हो। तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको पहचानना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से एलर्जी है। एलर्जन से बचोगे तो फिर एलर्जी नहीं होगी। लेकिन एलर्जन को पहचानना इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में 3500 से भी ज़्यादा के करीब ऐसे एलर्जन्स हैं जिनकी वजह से आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। लेकिन आपकी तो अपनी एक दुनिया है। आप जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास आपको पता है कि आप कहाँ जाते हैं, किन किन चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है। बहुत आसानी से आप ठक 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 करके उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं। आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी होगी और उसकी हेल्प से आप आसानी से उस एलर्जन को पहचान सकते हो जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को हफ्ता, कुछ लोगों को महीना, कुछ लोगों को 6 महीने भी लग सकते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को साल भी लग जाए। और ये भी पॉसिबल है कि शायद एलर्जन पहचान में ही ना आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास ही होगा। आप उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, 3500 एलर्जन की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मोटे तौर पे जो सबसे ज़्यादा जिनकी वजह से एलर्जीज होती है उन एलर्जन्स की बात करूंगा, ताकि आप उनको पहचान सकें और देख सकें कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, किसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है। तो सबसे पहले इंसेक्ट, मच्छर, कॉकरोच, इनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। कॉकरोच आपके घर में, आप ऐसी जगह पे बैठा हुआ था, उसने स्पिट किया या उसने अपना पोटी कर दिया, उसके कांटेक्ट में आने से आपको एलर्जी हो गई है। कई बार लोगों को छिपकली वगैरह, इन सब से भी एलर्जी होती है, पता नहीं चलता रात को कि सोते समय। इन सब की वजह से एलर्जी हो सकती है। नंबर 2, अगर आपके घर में जानवर है, पशु है, तो हो सकता है उसके बालों की वजह से, उसकी स्किन की वजह से, उसके स्लाइवा की वजह से आपको एलर्जी हो रही हो, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। माफ़ कर दीजिएगा, इसमें ये नहीं कह पाऊँगा कि मैं उसे दूर रहना, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत लोगों के घर चलते हैं वही जो डोमेस्टिक एनिमल्स, भैंस है, गाय है, उनके दूध से, उनको उन सब चीज़ों से उनका घर चलता है। तो ये कहना कि पूरी तरह से दूर होना तो मुश्किल है, बट आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मुझे इस चीज़ की वजह से एलर्जी है। अगर आपको घर में नहीं है तो आप कभी जाते हैं ऐसी जगह पे तो आपको एलर्जी हो रही है, तो आप एलर्जन आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर बात आती है कि खाना कौन कौन से है, किन किन फूड की वजह से होती है। वैसे तो मेरा एक दोस्त है, मेडिकल कॉलेज में हम साथ पढ़े हैं। आप खुद सोच के देखिए, शायद हॉस्टल में रहने वाले लोग कोई वीडियो देख रहे हो तो इस बात से रिलेट भी करते होंगे, समझते भी होंगे कि अगर हॉस्टल में अगर आपको राजमा से एलर्जी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी तो जहन्नुम है। हॉस्टल में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो कहीं का भी हॉस्टल हो, राजमा ही बनते हैं टेस्टी, बाकी तो कुछ बनता ही नहीं है। राजमा के ऊपर ही सब बच्चे टूट पड़ते हैं। सोच के देखो आपको उसी से एलर्जी हो, सोच के देखो कि आपने राजमा खाई और शाम को पेट में दर्द, सो उनको ये दिक्कत होती थी। तो बट आमतौर पर जो ज़्यादा देखे जाते हैं एलर्जी तो किसी चीज़ से भी हो सकती है, किसी भी फूड से हो सकती है, बट ज़्यादातर जैसे कि अंडा है, फिश है, या जो सी फूड है उसकी वजह से लोगों को एलर्जी होती है। पीनट्स, मूंगफली की वजह से एलर्जी होती है। कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स की वजह से एलर्जी हो सकती है। सोया प्रोडक्ट्स से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। सॉस वगैरह ये सब चीज़ खाने से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। कहीं बॉडी की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को तो इनके कॉन्टैक्ट में आने से स्किन से भी एलर्जी हो जाती है। तो ये भी एक एलर्जेंस हो गई। फिर आता है पेड़ पौधे आपके पास में। आकड़े का पौधा सुना होगा, उसके अंदर से जब हम बचपन में होते थे गाँव में, तो उसको आकड़े के पौधे को खोल के उसके अंदर से वो निकलते थे सन के जैसे, वो हवा में उड़ते थे। तो कभी हम एलर्जन नहीं थे, लेकिन और लोगों को तो एलर्जी होती ही होगी। तो आग की वजह से भी एलर्जी होती है। उसके अंदर यूरिसी डीए करके एक ऑयल होता है, उसके कांटेक्ट में आने से एलर्जी अच्छी खासी होती है। उसके बाद मैं नाम लूँगा निकल का। निकल एक तरह की हैवी मेटल होती है और बहुत सारी चीज़ों में मिलती है। इसका नाम सबसे पहले लेना चाहिए था, क्योंकि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के ज़्यादातर केसेस में निकल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ये आपकी ज्वेलरी में हो सकती है, जो बेल्ट आप बांधते हो उस बेल्ट के बकल में हो सकती है, फीमेल्स में ब्रा के हुक में हो सकती है, आप जो पैंट पहनते हो उसके जिप में निकल हो सकती है। निकल के बाद में नंबर आता है फ्रेगरेंस, खुशबू के लिए। तो आप खुशबू अगर छिड़क के जाते हैं तो कई बार उसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसे जिसकी वजह से खुशबू होती है, उसी की वजह से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। आफ्टर शेव लोशन जब हम लगाते हैं उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। सनस्क्रीन या कोई लोशन, या फिर पसीना सुखाने वाली जो क्रीम लगाते हैं, या पसीना कम आए उसकी वजह से भी
एलर्जी हो सकती है, और इनके अंदर जो केमिकल होते हैं जिसकी वजह से खुशबू होती है उसमें ही वही एलर्जन का काम करती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कुछ बदला है या नहीं। अगर बदला है उसकी वजह के बाद में ये प्रॉब्लम हुई है तो उसी के अंदर एलर्जन है। अब बात करते हैं कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में किस में हो सकता है। जैसे कि सोप के अंदर अगर आपने नई साबुन बदली है तो उसके अंदर एलर्जन हो सकता है। घर में साफ़ सफाई के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जो आपका पोछा वोछा लगाने के लिए, उनके अंदर हो सकती है, उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। आपके कपड़े धोने के सर्फ या साबुन से एलर्जी हो सकती है। आपकी डाई में कुछ ना कुछ एलर्जन हो सकता है, इसलिए मैं डाई नहीं करता। मजाक कर रहा हूँ, मेरी अपनी चॉइस है डाई ना करना। डाई के अंदर कोई ना कोई एलर्जन हो सकता है। सनस्क्रीन जो इस्तेमाल करते हो उसके अंदर कोई ना कोई एलर्जन हो सकता है। ये सारी चीज़ों के अंदर एलर्जन हो सकता है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर आता है ऑइंटमेंट्स का, जो आप क्रीम लगाते हैं किसी तरह की इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि बेसिट्रेसिन, नियोमाइसिन अगर किसी क्रीम में है तो उनकी वजह से भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। वैसे तो ये सेफर साइड में रखी जाती है ये क्रीम्स, बेसिट्रेसिन और नियोमाइसिन, लेकिन कुछ लोगों को इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट इज लेटेक्स। लेटेक्स की वजह से एलर्जी हो जाती है। लेटेक्स होता है इसमें है जैसे रबड़ जैसी चीज़ें, जिसकी बात करूँ मैं, कॉन्डम के अंदर हो सकता है, आपके डिस्पोजेबल ग्लव्स के अंदर हो सकता है, जो बलून बच्चों के लिए आता है उसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट इज लेटेक्स। लेटेक्स की वजह से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। लेटेक्स बेसिकली देखा जाए तो कॉन्डम में हो सकता है, गुब्बारों में हो सकता है, डिस्पोजेबल ग्लव्स में हो सकता है, बेबी बॉटल्स में लेटेक्स हो सकता है, और लेटेक्स की वजह से बहुत लोगों को एलर्जी होती भी है। ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहीं आपको लेटेक्स एलर्जी तो नहीं है। बात करी जाए इलाज की तो ज़्यादातर लोगों में अपने आप ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों में, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा परेशानी दे रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जाके बात कर सकते हैं। बट ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ लोगों में इसके लक्षण 2 से 4 हफ्ते तक बने रह सकते हैं। शांति बना के रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए, अपने डॉक्टर से डिटेल में बात कीजिए। ये कुछ टाइम के बाद में अपने आप ठीक होने लग सकता है। इसके अलावा पैच टेस्ट होता है, अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो पैच टेस्ट में बहुत सारे एंटीजन्स जो है लगाए जाते हैं, एलर्जेंस लगाए जाते हैं स्किन के ऊपर, और उस स्किन को ड्राई रखना होता है। कुछ टाइम के बाद चेक किया जाता है कि एलर्जी के सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, फिर पहचाना जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों की वजह से एलर्जी होती है, और ये पूरी लंबी लिस्ट होती है जिसकी मदद से पहचाना जा सकता है कि आपको एलर्जी किस चीज़ से होती है। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बच के रहिए उससे, और अगर आपसे एक्सपोजर हो गया तो जितना जल्दी हो सके साबुन से, पानी से उसको अच्छे से उस जगह को साफ़ करना चाहिए। तो ये था कि किन किन कारणों की वजह से स्किन एलर्जी होती है, कैसे इससे बचना चाहिए, कैसे डायग्नोसिस होता है और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपके घर के आसपास ही होंगी। लिस्ट बनाइए, डायरी बनाइए। अगर आप वाकई एलर्जी से इतना ज़्यादा परेशान हैं तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। थोड़े टाइम के बाद में आपको एलर्जन का डेफिनेटली पता लगेगा, और पता लगेगा तो आप आराम से एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि ये स्किन की एलर्जी भी कई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक हो सकती है। बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजली होती है, आप एंटी हिस्टामिनिक लेते हैं, आप स्लीपी फील करते हो। कई बार आजकल वैसे एंटी हिस्टामिनिक ऐसे भी आ गए हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती है, बट फिर भी आपको लगता है कि मैं रेगुलरली मेडिकेशन ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं हेल्दी हूँ। तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ये कोई मैंडेटरी नहीं है या ज़रूरी नहीं है, कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप हमारे साथ भविष्य के लिए जुड़िए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही से सही और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।